हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे है। नई उम्र के बच्चों का तो ये प्रेम पर्व होता ही है, लेकिन कभी-कभी सीनियर सिटीजन्स भी इसे याद करके बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसी एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी का नाम है वैलेंटाइन डे। आज सुबह से ही मन उदास था। वैलेंटाइन डे जो था, आज 3 वर्ष हो गए हैं पति को देवलोक गए हुए। हर वैलेंटाइन डे को मुझे गुड़हल का फूल दिया करते थे। कहते थे, मतलब तो फूल से है ना। अगर बगीचे में गुलाब नहीं है, गुड़हल है, तो उसी से काम चला लो। मुझे खीज आती थी और मैं कहती थी कि काम तो तब भी चल जाएगा अगर आप फूल नहीं देंगे तो भी। वे मुस्कुरा कर कहते थे, फूल को फूल तो दूंगा ही। मैं खींच कर पैर पटकती थी कि ये मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। अंत में समझौता तब होता था जब वे कहते थे, मैं गुलाब को गुड़हल प्रेजेंट कर रहा हूँ। होठों पर हंसी आ गई थी। सब कुछ सपने सा लगने लगा था। मन भटकने लगता है। एक अरसा हो गया है। शादी के बाद कुछ भी कहती थी कि यहाँ पिकनिक मनाने चलना है, इस शाम इधर वॉक पर जाएंगे। सब कुछ मैनेज हो जाता था। और थोड़ी देर बाद ऑफिस के काम का बहाना। यहाँ तक कि इतवार भी अपना नहीं होता था। रिमांड ड्यूटी के लिए घर पर रहना जरूरी होता था। मैं चिढ़कर बोला करती थी कि हफ्ते भर इंतजार करती हूँ, तब कहीं जाकर एक रविवार आता है, उस पर ये ड्यूटी। गवर्नमेंट कुछ अलग से पेमेंट करती है क्या रविवार का? मेरा गुस्सा देखकर बोलते थे, बस तुम तैयार रहना, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर फौरन ही चल दूंगा। मुझे पानी में पैर डालकर बैठना, वो आसपास के प्राकृतिक नजारे देखना बहुत पसंद था। थोड़ा बहुत गाने का शौक भी था। कभी कभी मौका मिलने पर वो मेरे गीत ऐसे ही नजारों के बीच सुनते थे और खुलकर तारीफ करते थे। ऐसे समय में मुझसे पूछा करते थे कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा साथी नहीं हूं? भावुकता में डूबकर मैं पहाड़ों के बीच चिल्लाकर कहती थी, तुम मेरे सच्चे जीवन साथी हो। और फिर वो भी मेरे साथ यही दोहराते थे। हम दोनों मन से एकदम हल्के हो जाते थे। आज सुबह से फिर वही तस्वीरें आंख के सामने तैरने लगी हैं। वैलेंटाइन डे पर कुछ मीठा जरूर बनवाते थे। मैं किचन की तरफ मुड़ गई थी, सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तभी भतीजे की आवाज आई थी। मधुर सचमुच नाम के अनुकूल ही मीठा था। उसने मेरा चेहरा देखा था और फिर कहा था, आप रोई है ना? मेरे चुप रहने पर बोला था, मैं जानता हूं कि आप रोई हैं। वैसे एक बात बताइए, वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है? बस इतना ही तो कि हम उसे प्यार करते हों और वो दोस्त जैसा हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया था। उसने कहा था, सिर्फ वैलेंटाइन डे पर नहीं, हर त्योहार पर मैं आपका वैलेंटाइन हूं। याद रखेंगे ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। उसने कहा था, अब हलवा बनाइए, जो फूफा जी को बहुत पसंद था। उसने मेरा असमंजस खत्म कर दिया था। हलवा तो वे बड़े शौक से खाते थे। हलवा बना था और हम दोनों ने बड़े शौक से खाया था। मधुर बीच बीच में हल्की फुल्की बातें करके मुस्कुराने को विवश कर देता था। शाम को मधुर आ गया था। उसने कहा था, चलिए पार्क घुमाकर लाता हूं।
मैंने आनाकानी की थी, पर वो माना नहीं था। हम पार्क गए थे। कार का दरवाजा खोलकर वो बड़े नाटकीय अंदाज में खड़ा हो गया था और गुलाब का फूल मेरी ओर बढ़ा दिया था। मुझे हंसी आ गई थी। कुछ दिनों से मधुर के लिए लड़की तलाशी जा रही थी। कहीं बात नहीं बन रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह बात आगे बढ़ी थी और लड़की देखने की बात आई थी। शाम को मधुर आ गया था और बोला था, हेलो वैलेंटाइन, कल मेरे साथ चलना है। मैंने मना किया था कि मुझे बाहर जाने में दिक्कत होती है। बीमारियों के कारण दवाएं वो इंसुलिन वगैरह लेकर बाहर जाने में परेशानी होती है। उसने कहा था, एक बार अपना पूरा शेड्यूल मुझे समझा दीजिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा था। हम सब कानपुर लड़के देखने गए थे। लड़की पार्क में दिखाई गई थी। मधुर मेरे पास ही बैठा था। धीरे से बोला था, मुझे तो लड़की ठीक लग रही है, आप क्या कहती हैं वैलेंटाइन? मैंने कहा था, हर तरह से अच्छी है। मधुर बोला था, तो हाँ कह दूं? मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दी थी। तो मधुर बोला था, ग्रेट वैलेंटाइन। शादी तय हो गई थी और तैयारियां भी शुरू हो गई थी। शॉपिंग के लिए मैंने भतीजी को कहा था, लेकिन मधुर जिद पकड़कर बैठ गया था कि आपको साथ में जाना पड़ेगा। अनेकों परेशानियों के बावजूद मैं शॉपिंग के लिए साथ में गई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी हसरतें पूरी कर ली थी। बहू के साथ साथ घर में रौनक बिखर गई थी। मैं सभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अपने घर लौट आई थी। 2 दिन बाद मधुर आया था। बोला था, आप तैयारी कर लीजिए, हम 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं। ज्यादा छुट्टी मुझे मिल नहीं पाई। मैंने मधुर को डांटा था, ये क्या बचपना है मधुर, तुम लोग हनीमून पर जा रहे हो, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ? उसने कहा था, दीदी भी चलेंगे, आप बोर नहीं होंगी। मैंने उसे फिर से डांटा था, तुम अपना पूरा समय अपनी पत्नी को दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूं, ये मेरा अंतिम निर्णय है। कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर का खाना भी मैंने मूड अपसेट होने के कारण नहीं बनाया था। बस लेटे लेटे रोती रही थी कि भाभी क्या सोचेंगी कि लड़के के पीछे पड़ गई हैं। शाम को मैंने अनमने मन से दरवाजा खोला था कि भगवान के सामने दीपक जलाकर रख दूं और रात के खाने में कुछ बना लूं। दरवाजा खोला तो सामने मधुर सिर झुकाए बैठा था। आहट पाकर उसने सिर ऊपर उठाया तो देखा था कि उसकी आंखें भी रुआसी सी हैं। मैंने पूछा था, रोया है? तो बोला था कि आप भी तो रोई हैं। मैंने कहा था कि ऐसी जिद क्यों करते हो, क्या मैं अकेली यहां नहीं रह सकती? उसने आंखों में आंसू भरकर कहा था, अगर आपका बेटा या बेटी होती तो क्या आप ऐसा ही कहती? मैंने हाँ कह दिया था। मधुर चुपचाप उठकर चला गया था। 1 सप्ताह बाद भाभी का फोन आया था कि मधुर की तबीयत खराब है। मैंने पूछा था कि वो हनीमून पर नहीं गया। भाभी ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था। मैं फौरन भाभी के घर गई थी। मैंने स्नेह से मधुर के सिर पर हाथ फेर कर कहा था, हेलो वैलेंटाइन, हम बाहर कब जा रहे हैं? वो आंख खोलकर मुस्कुराया था, फिर बोला था, आप चलेंगे ना? मैंने हाँ कह दिया था। 1 सप्ताह बाद मैं, भतीजी मंजरी, मधुर वो नई बहू कश्मीर गए थे।
हालांकि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में जमी हुई बर्फ मेरी सेहत के हिसाब से ठीक नहीं थी। 75 वर्ष की उम्र में न तो मैं वहां चल पा रही थी, न ठंडक सहन कर पा रही थी। सोनमर्ग में बार बार चाय पीने मैं टीन शेड में पहुंच जाती थी। भतीजी मंजरी भी मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। मैं कहती थी कि तुम एंजॉय करो, तो बोलती थी कि मधुर भैया ने कहा है कि बुआ जी को अकेला नहीं छोड़ना है। हम लोग दोपहर का वो रात का खाना साथ ही खाते थे। मधुर का पूरा ध्यान मेरी प्लेट पर रहता था। वैलेंटाइन, पनीर टिक्का लीजिए, अच्छा बना है। मिस्सी रोटी खाइए, आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं संकोच में थी, मगर मधुर अपनी पत्नी को पर्याप्त समय दे रहा था, ये संतोषप्रद था। हम वहां से लौटकर आए थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पल्स रेट बहुत बढ़ जाती थी, चलना मुश्किल था। मेट्रोप्रोलोल की पोटेंसी बढ़ती जा रही थी, परंतु पल्स रेट, वो बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। मधुर ने अपनी छुट्टियां बढ़ा ली थी। वो पूरे दिन मेरे साथ ही रहता था। मुझे चाय बनाकर देने से लेकर मेरे सारे काम वो करता था। खाना घर से आ जाता था तो थाली परोस कर देता था। मेरे कपड़े वगैरह बाथरूम में टांग देता था। डॉक्टर के द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस गंभीरता से सुनता, वो याद रखता था। कभी कभी मुझे हंसाने के लिए वो सीनियर सिटीजन वैलेंटाइन कहकर पुकारा करता था। इसी बीमारी के बीच हमारी मैरिज एनिवर्सरी पड़ी थी। मुझे याद आया था कि शादी की 50वीं सालगिरह पर मैंने अपने पति से पूछा था कि क्या 50 साल बीतने के बाद तुम मुझसे दोबारा शादी करना पसंद करोगे। उन्होंने कहा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मैं तुमसे शादी करना पसंद करूंगा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मधुर की नजर मुझ पर पड़ी थी और उसने रोने का कारण पूछा था। मैंने बताया था तो वो बोला था, ये तो मुस्कुराने की वजह हो सकती है, रोने की नहीं। इतना फुलफिल्ड मैरिड लाइफ बहुत कम लोगों का होता है। खुश होइए, रोने की कोई वजह नहीं है। फिर मुझे चिढ़ाते हुए बोला था, वैलेंटाइन, मोस्ट सीनियर सिटीजन्स को रोने की आदत बहुत होती है। मैंने आंसू पोंछ लिए थे। मैंने मधुर से कहा था कि तुमने मेरी आदत खराब कर दी है। मैं अब अकेले अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाती। उसने कहा था, हम एक दूसरे के साथी हैं, यानी वैलेंटाइन। वैलेंटाइन वो होता है जो हर क्षण, चाहे वो दुख का हो या सुख का, अपने साथी के साथ रहे। मेरे बर्थडे पर वो केक लाया था। उस पर नाम के साथ मेरी उम्र 75 वर्ष भी लिखवा लाया था। मैंने आंखें तरेरी थी तो वो बोला था, प्लीज वैलेंटाइन, गुस्सा मत करना। मैं हंसने लगी थी। नमस्कार।